दिखाई। क्योंकि जितने महापुरुषों का वर्णन आपके सामने हुआ वो उस कोटि के महात्मा है, उस कोटि के संत है जिन्होंने अपने जीवन का त्याग किया। त्याग वैराग होते एक लक्षण विचरे का। वो त्याग कितना करा कि सारे शरीर का मांस भी खत्म हो गया। तो छोटी बात नहीं है। जब भी तो कहा था ना, कहने सुनने में नाई रे साधो, कहने सुनने में। अब ये नहीं कि शब्द गा दिया सुन लिया, विचार करके देखो। आज थोड़ा दुख हो जाए तो भाग लेते हैं, भाग जाओगे ना। लेकिन जिसके शरीर का मांस तक खा गए और कुएं के अंदर लटक रहे हैं, शेख और क्या कह रहे हैं, नुको मेरा सारा मांस खा ले लेकिन मेरी आंखें मत फोड़, आंखों को मत छेड़। मेरे को आज भी उस परमात्मा से मिलने की आस है, उस प्रिया से मिलने की आस है। अब विचार करके देखो, तार तो थोड़े गोडे दुखने लग जाए ना, आंखें दिखना थोड़ा कम हो जाए, ओहो ये तो कुछ नहीं होना जाना, पागला जन्म में देखा। विचार करो ना। अरे शेख फरीद लास्ट टाइम के अंदर भी जब सारा उसका मांस भी खा गया, सब कुछ हो गया, और उसके बाद भी क्या करे है, मेरे को अब भी आस है उस परमात्मा से मिलने की, सदगुरु से मिलने की, वाहिगुरु से मिलने की। मेरी आंखें मत छेड़ो, बाकी मांस जो बच रहा है और खा लो। तो वीरो, जब दृढ़ संकल्प जीव का होता है ना, तो उसको परमात्मा का मिलन होता, सतगुरु का मिलन होता, उसको दीदार होता, कोई रोक नहीं सकता। और जिसका दृढ़ निश्चय नहीं तो वो पंडित जी कथा सुना रहे थे और गुजरी सुन भी रही थी, और भी बड़े भगत जन सुन रहे थे। लेकिन जब कथा के अंदर आया कि राम का नाम लेने के बाद भवसागर से पार हो जाता, जब राम दूर बढ़ा रहा था, पत्थर छोटे डूब गए, लेकिन जब पत्थर के ऊपर नाम लिखा तो उस राम का नाम लिखा तो क्या हो गया, वो तरने लग गया। जब तो कहा ना, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला ये। तो गुजरी सत्संग समाप्त हो गया और चल पड़े। पंडित जी भी जा रहे थे और नौका की इंतजार करने लगे, और गुजरी ने दरिया के ऊपर चलना शुरू कर दिया। और जब चलना शुरू कर दिया, ओहो, वो दरिया पार कर दी, वो फूल बनने शुरू हो गए उनके ऊपर चल के, दरिया पार हो गया। नीचे गुजरी पार हुए, पंडित भई पतिता हरि साथ से दिल के मीता। उनका जो दृढ़ संकल्प है, जब जीव ने निश्चय कर लिया कि मैंने सतगुरु से मिलना तो मिलना है, कौन रोक देगा भाई? किसकी ताकत रोक देगा? लेकिन अगर हम चलेंगे नहीं तो रास्ता कहां, मंजिल कहां मिलेगी हमारे? हमारे सबसे बड़ी कमी किसी की है कि हमारा दृढ़ संकल्प ही नहीं है, हमारा निश्चय ही नहीं कि हमने सतगुरु से मिलना है। कोई बात नहीं, जन्म तो मिल गया, टूटा फूटा दिशा मिल गया, देखी जाए, गुजारा करांगे, तो अगला जन्म में देखांगे। दुखी बड़ा इंसान का है ना। जब हमने इच्छा कर ली तो फिर अगला जन्म तो पहले हो गया, इच्छा कर ली तो मिल गया ना जन्म, तो इच्छा क्यों कर रहे हैं? हमने तो ठोक के कहना कि मिलना तो भी मिलना है, इसी जन्म में मिलना। और ऐसा निश्चय कर लो, अरे 21,606 सांस हमारे हर रोज चलते, क्यों खाली जान दे भाई, ये लगा है। अगर इसको नाम के साथ जोड़ दिया तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा?
जीवन भी जी लिया और परमात्मा का भजन भी कर लिया। हल्दी लागना फिर खड़ी रंग चोखे का चोखा करना क्या। हूं भी गल्ला बात मार के टाइम पास करा ना, इधर उधर जाके टाइम पास करा। अगर राम का नाम लेते लेते हमारा जीवन गुजर जाए तो एक ना एक दिन ऐसी घड़ी आएगी कि हमारे को अपने आप नहीं ले आएगा। उस कन्हैया के घर में लाखों मन लस्सी, हजारों मन मक्खन होता था। उसको क्या जरूरत थी भाई? क्या जरूरत थी? गोपियां नाचना चाह रही थी और उसके ऊपर भाग भाग क्या रखे, क्यों आ रहे थे भाई? जीनी जीनी प्रेम की डोरी मोह से तोड़ी ना छोड़ी जाए। जो प्रेम की डोरी है ना, वीरो सदगुरु तोड़ नहीं सकता, अन्ना जी को छोड़ सकता। कमी है तो किस चीज की है? कमी है तो हमारी अपनी कमी है। बंधे हुए चले आएंगे जरा तारों से तार मिला के तो देख। जब सतगुरु से प्रेम की डोरी मिलती है तो फिर क्यों नहीं आओगा? अरे दुर्योधन ने न्योता दिया लेकिन घोड़े कहां मुड़ गए? विदुरानी की तरफ। क्यों मुड़ गए भाई? विदुरानी ने न्योता नहीं दिया था। विदुरानी ने भगवान को बुला नहीं था, लेकिन दुर्योधन की न्योता देने के बाद भी नहीं पहुंचे। कहां पहुंच गए? विदुरानी के। और छिलके खिला रही है, छिलके खा के भी ओहो बड़ा आनंद के अंदर, बड़े मस्ती से। ओहो इतना आनंद क्यों? अरे राम जब वनवास के अंदर गए तो किसके पास पहुंचे? बिलनी के पास पहुंचे। बतेरे महापुरुष तपस्या कर रहे थे, बड़ी सेवा भी करते हैं, लेकिन उस बिचारी के पास कुछ नहीं था। और फिर भी राम कहां पहुंचे? बिलनी के पास। क्योंकि जब उनके गुरु का जाने का टाइम हुआ मतंग ऋषि का, तो एक ही वचन दिया था, बेटा राम आएंगे। ओहो गुरु जी राम बोला बेटा राम आएंगे। अरे खेला तो सारा वचन का है ना, वचन का बता दो। 7 फेरे लेते तो वचन भरे जाते हुए ना, और उस वचन के अंदर जो ठहर गया तो गृहस्थी ठीक बीत जाती है। और वचन तोड़ दिया तो वचन है तो थाली बजाई जा है, और बिना वचन जो काम हो गया तो लठ प्रसंग है ना। वचन का तो खेला है ना। तो गुरुजी राम आओगे। ओहो बिल्ली ने भी निश्चय कर लिया राम तो आओगा, जब गुरु ने कह दिया था। और बिलनी का प्रेम, वो बेर चुन चुन के मीठे मीठे बेर रख रही है, किसके लिए? मेरे राम को खिलाऊंगा। तो वीरो राम सबसे पहले बिलनी के पास, और वो बड़े आनंद के साथ उस बेर को खा गए। अदम जाती थी, इधर कहते हो झूठे गली भारी होता, कौन खाऊगा? प्रेम का जात ना दुनिया, और चुन चुन के खिला रही है, राम खा रहे हैं। और वही सौदा जब लक्ष्मण ने नहीं चखा तो क्या हुआ भाई? वो प्रेम का सौदा जब लक्ष्मण ने ना चखा तो क्या हुआ? वो मूर्छा हुई और संजीवनी बूटी लेके आनी पड़ी, और संजीवनी बूटी लेके उसको जब सुभाई तो दोबारा जीवित हुआ। खाने पड़े ना। अगर हमारी सुरती परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है, सतगुरु के साथ जुड़ी है, हमारा प्रेम जो सतगुरु के साथ लग रहा है,
तो कौन तोड़ देगा? अभी हम जब आए, भाई ने प्रश्न कराया, महाराज जी मन बड़ा विचलित रहता है, और मन विचलित रहने के साथ में झगड़ा किस बात का है? अगर किसी ने उसने मिला दिया तो वो कहेगा जी आप आगे बढ़ गए, मैं पीछे रह गया। अरे जिसका सतगुरु के साथ प्रेम लग गया, उसमें कौन आगे कौन पीछे भाई? और कौन उस प्रेम को तोड़ देगा? बिलनी के प्रेम को तोड़ पाए? बड़े महर्षि बैठे थे, बड़े कुटिया वाले बैठे थे, नहीं तोड़ पाए। विद्राणी के प्रेम को तोड़ पाया? नहीं तोड़ पाए। जब आपकी लगन उस सतगुरु के साथ है तो कौन तोड़ देगा? और टूटे टाटे के भाई कौन जोड़ेगा? नो बताओ। जिसकी पहले टूट रही, जिसकी जुड़े हो रही, उसका झगड़ा है कौन? अगर हमारी सुरती सतगुरु के साथ जुड़ रही है वीरो, ध्यान रखियो, कहने के तो छोटा जीवन है, लेकिन 84 लाख का चक्कर काटने के बाद, गेड़ा काटने के बाद हमारे को मौका मिला है। और ये मौका गवाने के लिए नहीं मिला, ये मौका खोने के लिए नहीं मिला। ये थोड़ा जीवन जो मिला है कलयुग के अंदर हमारे को, इस संसार सागर से पार जाने के लिए मिला, सतगुरु से मिलने के लिए मिला। अगर ये मौका भी हमने चूक दिया, पत्ता टूटा डाल से लेगी पवन उड़ाए, और अब के बिछड़े कब मिलेंगे, और मिलेंगे। अगर इस गफलत के अंदर, अपने अहम के अंदर अगर ये जीवन छूट गया तो समझो पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर का हमने बिछोड़ा कर लिया सतगुरु से। लेकिन ये मौका है जो हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। और पता नहीं कौन सी घड़ी में कब, अरे जीता दास की उम्र 65 साल की थी, अमरदास की 72 साल की उम्र थी जब गुरु की सेवा के अंदर आए थे। जीव तो इसी चीज का घाटा है। वो कुछ नहीं भाई, बचाई कोई तो चले गए आगलन ना, ये भलेखा दिमाग से निकालता। जब तक ये सांस आ रहे, जब तक हमने उसकी आस है कि हमारे को मिलेगा। और 65 साल की उम्र में जब पहुंचे नौगामा के नंबरदार, और किसको? गीसा संत को काटने के लिए। और जब काटने के लिए पहुंचे, जब नजर लगी महापुरुषों की, ओहो, अरे तू का काटेगा जीता, काटने तो हम आए थे। नजरों नजर निहार, 65 साल की उम्र में ग्रंथ साहब की रचना कर दी। और क्या कह रहे हैं? मेरा खिल गया रंग बुढ़ापा में। कैसे खिलेगा भाई बुढ़ापा में? ये जवान ताड़े को बैठा, को सारे बुढ़ापा बैठे, को थोड़े बोले बैठे ना, होना सब है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? मेरा खिल गया रंग बुढ़ापा। अब कैसे खिलेगा? बताओ कैसे खिलेगा? और जब सतगुरु के साथ लगन लगी तो इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमने भी तो कुछ आदत छोड़नी पड़ेगी ना, जो आदत पड़ेगी। फिर साहब भी कह रहे कि तेरी मेरी करते उम्रा खोदी सारी रे मनवा नहीं बिछा जाए। तेरी मेरी करते ना हमारी उम्र बीत गई। और जो उम्र बड़ा है, जो दुख सुख ज्यादा बैठेगा। इसने छोड़ करके सतगुरु के साथ जब लगन लगी, सतगुरु के साथ डोरी लगी, तो वीरो बिना ठहराई ठहरी कुछ ऐसी जानी, ना डिगे डिगाई सदा रहे ऐसी, कोई हरिजन लग रहा नित्य कला सवाई। बिना ठहराई ठहरी
कुछ ऐसी जानी और ना डिगे डिगाई सदा रहे एक चीज, कोई कोई हरिजन लग रहा नित कला सवाई, जिसकी हरि के साथ लगन लगी, उस सतगुरु के साथ लगन लगी, बीरो चाहे वो 70 साल का हो चाहे 80 साल का हो, मेरा खिल गया रहे बूढ़ापा। इसलिए हमने कभी भी घबराना नहीं चाहिए, कभी भी आस नहीं छोड़नी चाहिए। अगर उसके साथ हमारी लगन है तो 21,666 से हमारे खाली नहीं जाते। कबीर साहब कह रहे कहता हूँ कि जात हूँ घाल गले में डोल और खाली सांसा जात है, 3 लोग का मोल।